नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे कि घरेलू हिंसा का केस अगर आपकी पत्नी ने किया है तो उसको कानूनी सबक कैसे सिखाएं। जो वो परिवाद दाखिल करती है कंप्लेंट के रूप में न्यायालय में, और न्यायालय उस पर तुरंत संज्ञान ले लेता है और प्रतिवादियों को यानी पति पक्ष को तुरंत सम्मन जारी कर देता है बिना जांच किए हुए, तो हमें कैसे एक्शन लेना चाहिए, आज हम उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ये जो हम वीडियो बनाते हैं ये प्रैक्टिकल आधार पे बनाते हैं, और जिन जजमेंट्स में प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है उनका हम जिक्र करते हैं, या सिस्टम के लिए एडवाइजरी जारी की जाती है उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और कुछ ही दिन हमारे शेष रह गए हैं, उसके बाद हम आप लोगों के लिए लड़ेंगे न्याय के मंदिर में। मेरा सपोर्ट करो, मेरी स्थिति बहुत नाजुक है, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे गलतियां की जाती हैं और आपको कैसे पकड़ना है। तो सबसे पहले जब आपकी पत्नी कोई भी परिवाद न्यायालय में दाखिल करती है घरेलू हिंसा सेक्शन 12 के तहत में, तो वो एक कंप्लेंट के रूप में होता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि सीआरपीसी सेक्शन 2D के तहत में कंप्लेंट को वर्णित किया गया, और कंप्लेंट में कहा गया है कि अगर कोई भी इस तरीके का अगर न्यायालय में डायरेक्टली अगर फाइल किया जाता है तो वो कंप्लेंट के रूप में होता है, और मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर जाँच की जाए। लेकिन जाँच करने के लिए डीपीओ रिपोर्ट प्रेषित करने का आदेश किया जाता है, और डीपीओ जिला संरक्षण अधिकारी जो है वो डीपीओ रिपोर्ट को एक फॉर्मल वे में, एक फॉर्मेट में तैयार करके न्यायालय में जारी कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सम्मन पहले जारी कर दिए जाते हैं और डीपीओ रिपोर्ट बाद में, ये पूरी तरीके से कंटेम्प्ट का मामला हो जाता है। दूसरी बात, मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी प्रोसीजर के तहत में जाँच करनी चाहिए कि आरोप जो लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से सही लगाए गए या गलत लगाए गए। आपने देखा होगा कि इसमें जितने भी आदेश होते हैं वो सब एक्स पार्टी आदेश के लिए होते हैं, चाहे सेक्शन 17 का हो, चाहे सेक्शन 18 का हो, चाहे सेक्शन 19 का हो, चाहे सेक्शन 20 का हो, चाहे सेक्शन 22 हो, चाहे सेक्शन 23 हो। तो महिला एक एफिडेविट दाखिल कर देती है 23 के तहत में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में, लेकिन बिना पति पक्ष को सुने हुए, बिना पति पक्ष की आपत्ति को सुने हुए, साफ तौर पर डायरेक्टली तौर पर आदेश कर दिए जाते हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि जब एक्स पार्टी आदेश कोई 23 के तहत में अगर मजिस्ट्रेट कर रहे हैं तो हम उसी न्यायालय में उस आदेश की खारिजी मांग सकते हैं, मॉडिफिकेशन मांग सकते हैं। उसके लिए किसी अपील या निगरानी की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि मैं बताया। और सीधा सीधा सा बात है कि सीआरपीसी के प्रोसीजर इसमें फॉलो होंगे। हाँ, ये जो रिलीफ हैं वो सिविल नेचर के हैं, इनमें सिविल नेचर का रिलीफ है, लेकिन इसकी जो प्रोसीडिंग है वो सीआरपीसी के तहत में है, और सीआरपीसी के तहत में इसलिए है क्योंकि जल्दी से जल्दी महिला को रिलीफ दिया जा सके। अब बात आती है कि एफिडेविट जो इंटरिम के लिए जो फाइल किया जाता है डीवी में, उस इंटरिम के एफिडेविट को तब तक मायने नहीं रखते जब तक कि उस एफिडेविट की जांच ना हो, उसमें जो सत्यता है उसकी पुष्टि ना की जाती हो। सीआरपीसी का सेक्शन 296 जो है ना, वो कहता है कि अगर कोई उस एफिडेविट पे कोई आपत्ति देता है तो उस आपत्ति को सुना जाएगा, और उस आपत्ति पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। एविडेंस एक्ट 44, एविडेंस एक्ट 106, एविडेंस एक्ट 165 के तहत में हम साफ तरीके से स्पष्ट तौर पर मांग कर सकते हैं कि जो एफिडेविट में जो तथ्य लगाए गए हैं उनको साबित किया जाना चाहिए। और 106 एविडेंस एक्ट के तहत में है कि जानबूझकर किसी तथ्य को छुपाना, उसका साबित करने का भार जो है ना वो पत्नी पे ही है, और उसको साबित किया जाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में 296 के तहत में जो पति पक्ष है उसको अपनी आपत्ति दाखिल करनी चाहिए कि साहब ये जो एफिडेविट दाखिल किया गया है, इस एफिडेविट में क्या चीज़ें आनी चाहिए और किस तरीके से आनी चाहिए। ये मेरिट टू मेरिट, ये नॉर्मल जानकारी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपके केस में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं ये केस के कागज़ देखने के बाद, केस को देखने के बाद ही हम समझा सकते हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि जब भी सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो होता है तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की पुष्टि की जाए। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि अगर पति ने कोई आपत्ति लगाई है या पति ने कोई अपना परिवाद दाखिल किया है तो मजिस्ट्रेट अपने आदेश में ये लिख देते हैं कि मौखिक आपत्ति दी गई पत्नी के द्वारा। ये मौखिक आपत्ति क्या दी गई, किस तरीके की आपत्ति है, तो इस पर तुरंत क्वेश्चन मार्क उठाना चाहिए और तुरंत अपनी बात कोर्ट में रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सीआरपीसी का जो प्रोसीजर है 28 ऑफ डीवी एक्ट वो साफ स्पष्ट करता है कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो प्रोसीडिंग है वो पूरी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सीआरपीसी पे निर्भर है और सीआरपीसी की जो प्रोसीडिंग है वो सारे रिलीफ सेक्शन 17 हो, सेक्शन 18 हो, सेक्शन 19 हो, सेक्शन 20 हो, सेक्शन 22 हो, सेक्शन 23 हो, उस पर लागू होगी और मजिस्ट्रेट को जांच करके आरोपों की सत्यता जांच करने के उपरांत ही कोई आदेश पारित करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, जैसे ही पत्नी ने 23 का या कोई भी एफिडेविट दिया और उस पर तुरंत आदेश पारित कर देते हैं। अगर इस तरीके के आदेश अगर गलत तरीके से लिए गए हैं तो आप उसी अदालत में उस आदेश को चैलेंज कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग मेरी फाइनेंशियल हेल्प करो, हम आपकी कानूनी हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको बचाया जा सकता है। मेरी स्थिति बहुत कमज़ोर है और काफ़ी पीक स्थिति में अभी समय में गुजर रहा हूँ और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। कृपया थोड़ा सा टाइम रह गया है हमारा सपोर्ट करो और हम आपका जीवन भर सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको और आपके परिवार को बचाया जाए। धन्यवाद।